जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का अनाउंसमेंट होता है तो एक सवाल हमेशा उठता है। जब हर डिप्लोमेटिक, कल्चरल और ट्रेड टाइज टूट चुके हैं तो फिर क्रिकेट क्यों? अब एशिया कप 2025 में दोनों टीम्स एक बार फिर आमने सामने आएंगी। जैसे ही ये खबर आई, एक तरफ लोग जोश में आ गए तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल लोगों ने कहा क्रिकेट बंद करो। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसका डिसीजन सिर्फ इमोशनल बेस पर नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ पैसों की बात करें तो एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 300 करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करता है। 2022 के एशिया कप के एक ही मैच ने स्टार स्पोर्ट्स को 150 करोड़ का एड रेवेन्यू दिया था। स्टेडियम के वेंडर्स से लेकर चाय वाला तक, कैब ड्राइवर से होटल स्टाफ तक, सबकी रोजी रोटी इस एक मैच से जुड़ी होती है। ये इंडस्ट्री सिर्फ बीसीसीआई तक लिमिटेड नहीं है, ग्राउंड लेवल पे लाखों जॉब्स एक्टिवेट होती हैं, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों। ये मैच कैंसिल करने का मतलब सिर्फ एक गेम कैंसिल नहीं करना, बल्कि एक पूरी इकोनॉमिक चेन तोड़ देने जैसा है। कई लोग कहते हैं मत खेलो पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्या ये डिसीजन इंडिया खुद ले सकता है? नहीं, क्योंकि क्रिकेट मैचेस बायलैटरल हो या टूर्नामेंट के थ्रू आईसीसी के रूल्स के अंदर आते हैं। अगर कोई भी टीम किसी दूसरी टीम के अगेंस्ट पॉलिटिकल रीजंस से मैच खेलने से इनकार करती है तो आईसीसी 8 करोड़ तक का फाइन लगा सकता है। साथ ही रैंकिंग पॉइंट्स कटेंगे और टीम को टूर्नामेंट से सस्पेंड भी किया जा सकता है। यही वजह है कि हम चाह के भी ऐसे डिसीजंस यूनिलैटरल नहीं ले सकते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक मैच तक लिमिटेड नहीं होता। ये वही पॉलिटिकल लोग हैं जो एक तरफ बॉर्डर पे टेंशन का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ मुशर्रफ को 2005 में इनवाइट करके क्रिकेट मैच दिखाते हैं। 1987 में जियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया टूर किया था, तो जब उनके टाइम पे क्रिकेट अलाउड था तब नेशनल डेंजर में नहीं था, और जब आज मैच हो रहे हैं तब देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। नेता लोग सिलेक्टिवली नेशनलिज्म को यूज करते हैं, जब उनके लिए सूट करे तब ठीक, वरना सेंटिमेंट का नाम लेके बैन करवा दो। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का केस है? बिल्कुल नहीं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली अभी भी वॉर में है, लेकिन 2019 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर पेंगयोंग में हुआ। ऑडियंस नहीं थी, कैमरास नहीं थे, लेकिन मैच तो हुआ। ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशन 40 साल से खराब हैं, फिर भी 1998 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप में दोनों ने फुटबॉल मैचेस खेले। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, इमोशन से नहीं, प्रोफेशनलिज्म से चलते हैं। आप एक ग्लोबल स्पोर्टिंग बॉडी का हिस्सा हो तो आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्रिकेट सिर्फ स्टेडियम और स्क्रीन पे नहीं होता, हर मैच के साथ काम करता है एक पूरा अनसीन वर्कफोर्स। स्टेडियम स्टाफ, लाइटनिंग इंजीनियर्स, फ्रीलांस कैमरा ऑपरेटर्स, एड एजेंसी प्रोफेशनल्स, होटल्स और कैटरिंग स्टाफ। एक इंडिया पाकिस्तान मैच से 13 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं। पॉलिटिकल लीडर जब कहते हैं मैच कैंसिल करो, तो क्या वो ये 13 लाख लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देंगे? नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही लोगों के जॉब से हाथ धो बैठो। स्पोर्ट्स कभी कभी डिप्लोमेसी से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर है जिसका जरिया देश अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को रीइंफोर्स करता है। जब इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ग्लोबल स्टेज पे मैच जीतता है तो वो सिर्फ स्पोर्टिंग विक्ट्री नहीं, एक सिंबॉलिक मैसेज भी होता है। ये दिखाता है कि हम प्रोफेशनल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और दुनिया के नॉर्म्स के साथ स्टैंड करते हैं। मैच रोकना एक वीक मूव होगा, जीत कर दिखाना एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ऐसी फीलिंग जो हर इंडियन को टीवी के सामने बैठने पर मजबूर करती है। स्टेडियम भर जाते हैं, टीआरपी स्काई हाई हो जाती है और पूरा साउथ एशिया रुक जाता है। इस जज्बे को तोड़ना सिर्फ गुस्से में आके हमारा नेशनल कैरेक्टर को डैमेज करता है। क्रिकेट मैच रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके एक्शंस को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सिविलाइज्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिटेलिएट करते हैं, जैसे दुनिया की बड़ी पावर्स करती हैं। हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, हेट स्पीच सब कुछ रियल है, लेकिन उसका जवाब ग्राउंड पे दिखाना और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बनाए रखना, ये एक मैच्योर देश की पहचान है। जब मैच खेलते हैं तो सिर्फ बैट और बॉल नहीं चलती, एक मैसेज चलता है कि हम दुनिया के रूल समझने वाले हैं और उन्हें तोड़ने वाले नहीं। तो जब एशिया कप 2025 में इंडिया पाकिस्तान से टकराएगा तो याद रखना, ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक इकोनॉमिक इंजन है, एक ग्लोबल इमेज है, एक एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क है और सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि भारत इमोशनल जरूर है लेकिन बेअकल नहीं है। क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है,
एक आइडेंटिटी भी है।